कमेंट्स में पूछा गया था कि हमने इसके अंदर पिक्चर भी लगानी है। तो स्टूडेंट डेटा टेबल डिज़ाइन व्यू में लेके जाएं, यहाँ पे ऐड करें जो भी आपको फील्ड्स चाहिए होंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इमेज लूँगा स्टूडेंट का, तो यहाँ पे मैं अटैचमेंट कर दूँगा, सेव करूँगा, क्लोज करूँगा और फिर से जाऊँगा स्टूडेंट फॉर्म के ऊपर और यहाँ पे एग्जिस्टिंग फील्ड में जाऊँगा। तो ये जो मैंने इमेज बना लिया है ये यहाँ पे आ गया है फील्ड, तो इसको मैं यहाँ पे ड्रैग कर दूँगा और यहाँ पे हम स्टूडेंट का इमेज लगा देंगे। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इसका लुक चेंज करेंगे, थोड़ी सी इसकी सेटिंग करेंगे कि थोड़ा बेटर लगे। ठीक है, और क्लास नंबर, डेट ऑफ बर्थ इसको हम थोड़ा सा सेट कर लेंगे, डोमिसाइल यहाँ पे हो जाएगा, डिस्ट्रिक्ट भी थोड़ा सा इधर रख लेंगे और एड्रेस जो भी है। ठीक है, इसके साथ मैं रेगुलर लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये होगा कि अगर स्टूडेंट क्लास में अवेलेबल है तो उसको हम रेगुलर कहेंगे। यहाँ पे हो जाएगा स्टूडेंट नेम, फादर नेम हो जाएगा, क्लास नंबर, डीओबी डोमिसाइल, डिस्ट्रिक्ट, एड्रेस एंड रेगुलर। तो थोड़ी ये हमने सेटिंग कर दी है। इमेज यहाँ पे लगा देंगे, साथ में फैकल्टी हो जाएगा। ये दोनों फील्ड्स जो हैं इधर ले आऊँगा मैं फ़िलहाल। ठीक है जी, और इन दो को हम फ़िलहाल के लिए क्या करेंगे, इनविजिबल कर देंगे। ठीक है, होंगे बट दिखाई नहीं देंगे। डिज़ाइन व्यू में फिर से जाएंगे हम और यहाँ पे जितने भी फील्ड्स हैं, अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट का जो टेबल है फीस का, उसको हम ऐड करेंगे और यहाँ पे आईडी जो है उसको हम लिखेंगे रिसीट आईडी और रिसीट नंबर। इसको हमने कर दिया जी रसीद नंबर। एफ आई डी फैकल्टी को रिप्रेजेंट करेगा, सी आई डी क्लास को रिप्रेजेंट करेगा और स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट को। ठीक, तो इसको मैंने कर लिया जी सेव क्लोज। यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो यहाँ पे भी हम लिख लेंगे रिसीट नंबर। ये टेक्स्ट बॉक्स हम डिलीट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रिसीट नंबर। इसको थोड़ा सा हम यहाँ तक फैला देंगे। ये फील्ड नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए। इनको हम क्या करेंगे कि इनविजिबल कर देंगे। ठीक है, इसके ऊपर ये चीज़ें हम लेके आएंगे। यहाँ तक हम लेके आ गए। अब एक और चीज़ हमने ऐड करनी है यहाँ पे, स्टूडेंट फीस टेबल के अंदर एक होगा डेट ऑफ इशू, जो कि होगा डेट एंड टाइम। डेट ऑफ डिपॉजिट होगा डेट एंड टाइम। ड्यू डेट होगा डेट एंड टाइम। और इज डिपॉजिटेड होगा जी यस नो, या मैं यहाँ पे कर सकता हूँ बल्कि यस नो ठीक रहेगा। तीन फील्ड्स मैंने और ऐड कर दिए यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा फिर से एग्जिस्टिंग फील्ड्स से, ये चार फील्ड्स जो हैं वो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा।
कट एंड पेस्ट, ऊपर पेस्ट कर दूंगा। DOI। तो यहाँ पे भी हमने थोड़ी सी सेटिंग करनी है इसकी। ठीक है जी। सेटिंग में क्या होगा कि हम यहाँ पे लगाएंगे डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ डिपॉजिट से पहले हम लगा देंगे डेट ऑफ ड्यू डेट, फिर डेट ऑफ डिपॉजिट, एंड लास्ट में हम लगा देंगे डिपॉजिट और नॉट। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये अपनी अपनी सेटिंग कर देंगे हम। और इनको हम टॉप पे ले जाएंगे इस तरीके से। बैक कलर जो होगा वो हम इसका रख देंगे थोड़ा सा डार्क। और यहाँ पे हम कलर इसका टेक्स्ट कलर रखेंगे वाइट। ठीक है। नाम पूरे करेंगे, सेमेस्टर और क्लास। यहाँ पे ट्यूशन फीस होगा, और ये फीस फ़िलहाल छोड़ देंगे, फ़िलहाल इसको बाद में शायद हटा भी दें हम इसको, या शायद खैर इसको देखते हैं फिर बाद में। डेट ऑफ इशू डेट, डेट, और यहाँ पे हम लिखेंगे ड्यू डेट। सॉरी ये थोड़े उल्टे हो गए। ओके उल्टा हो गया फिर से। ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें हम इस तरह से ऊपर सेट कर लेंगे। यहाँ से आसानी से भी कर सकते हैं, अलाइन टू टॉप, सॉरी साइज इसका सबका हम सेट कर सकते हैं टू टॉलेस्ट। रन करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके से नज़र आ जाएगा। अब यहाँ पे इनके जो अंदर छोटे छोटे गैप्स हैं, तो गैप्स भी हम ख़त्म कर लेंगे। सबको सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक, अलाइन टू लेफ्ट। लेफ्ट के साथ ये हमारा हो चुका है। हम इसको थोड़ा सा सेट करेंगे, यहाँ पे रन करेंगे और चेक करेंगे। तो ये कुछ हमारा इस तरीके से स्टूडेंट का जो वो है रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे अगर आपको नीचे दिख रहा होगा तो ये रिकॉर्ड हमें नज़र आ रहे हैं, तो इसको हम ऑफ कर देंगे, इसकी फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है। तो प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे इसके, यहाँ पे हम सर्च करेंगे आल के अंदर स्क्रॉल बार्स। ठीक है, फिर है क्लोज बटन, मिनिमाइज नेविगेशन बटन, तो हम नेविगेशन बटन को क्लोज करेंगे। तो आप देखिए नीचे वो चला गया नेविगेशन बटन क्लोज करके। तो जैसे हम इसको रन करेंगे कुछ इस तरीके से हमें नज़र आ जाएगा। कुछ फील्ड्स हमारे यहाँ पे छुप गए हैं। तो डिज़ाइन व्यू में जाएंगे, थोड़ा सा इसको फैला देंगे इस तरीके से, रन करेंगे तो बेटर पोजीशन पे हमारा ये अभी फ़िलहाल आ चुका है सिस्टम। और इसको यहाँ तक रख देंगे। बाकी जो चीज़ें हैं उनको हम टॉप पे भी लेके जा सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्लास नंबर हो गया, या रेगुलर वगैरह वगैरह जो भी हैं। ये डोमिसाइल ऊपर ले जाऊंगा। थोड़ा सा सेट कर लेंगे इस तरीके से, ताकि हमारी फॉर्म का लुक जो है वो बरकरार रहे। या फॉर एग्जांपल मैं इसको रेगुलर को नीचे ले आऊँगा और इनको ऊपर।
ठीक हो गया। और आई गेस ये बेटर रहेगा। ठीक है, रन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ इस तरीके से फॉर्म आ चुका है। ठीक है, स्टूडेंट आईडी जो कि काफ़ी ज़्यादा उसने जगह घेरी हुई है, तो इसको हम सेंटर में कर देंगे, अलाइन टू सेंटर। बोल्ड भी कर देंगे, स्टूडेंट नेम भी बोल्ड कर देंगे और सेव करेंगे, क्लोज करेंगे। ठीक है, अब अगर हम रन करते हैं तो हमारे पास एक पिक्चर बॉक्स आ जाता है। पिक्चर बॉक्स के ऊपर डबल क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे और डेस्कटॉप से एक इमेज ले लेंगे। ठीक है, अगर इमेज सेट नहीं है सो इमेज को आप पेंट में जो है क्रॉप वगैरह कर लें, फिर उसके बाद अपलोड कर लें तो आपका ये स्टूडेंट का जो इमेज है यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, और जो है ये कुछ इस तरीके से हमारा स्टूडेंट का फॉर्म बन जाएगा। अब हमने क्या करना है कि फॉर एग्जांपल इशू डेट आज इशू करें तो इसको ऑटोमेटिक हमने रखना है। तो हम क्या करेंगे, सेव क्लोज करेंगे और यहाँ पे जाएंगे ऐड फी के अंदर। और ऐड फी के अंदर अगर आप यहाँ पे जाएं क्यूरी के अंदर, जो हमारी ऐड फी क्यूरी है इसको हम रन करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे फॉर एग्जांपल ये हमने लिखा हुआ है ए, तो यहाँ पे हम कुछ और भी लिख सकते हैं। तो फिलहाल मैं लिख रहा हूँ बी और मैं लिखूँगा यहाँ पे डेट और इसको एनक्लोज कर दूंगा इस तरीके से ब्रैकेट्स बंद करके। तो इसका मतलब है कि आज का जो करंट डेट है वो होगा। और इसको हम लिखेंगे किस चीज़ के अंदर, डी ओ आई, डेट ऑफ इशू के अंदर हम डालेंगे। सेव क्लोज करेंगे, रन करेंगे और एक और फी जो है हम ऐड करेंगे, फॉर एग्जांपल थर्ड ऐड करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं कि आज की डेट जो है इसके अंदर आ चुकी है। ठीक है, ये करंट डेट आ चुकी है। अब फॉर एग्जांपल ये स्टूडेंट ने फीस जमा कर दिया है। ठीक है, 11 तारीख को, या सॉरी 11 तारीख को हमने इसको ड्यू डेट दिया हुआ है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमने ड्यू डेट डाल दिया और यहाँ पे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट ने पे कर दिया। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 14 तारीख या 13 तारीख को उसने पे कर दिया, तो हम साथ में क्या करेंगे, चेक भी लगा देंगे कि ये पेड है। अब हमने क्या करना है कि ये चीज़ तो हमने बना ली है। तो अभी फीस तो हमने ऐड कर दिया है। अब फॉर एग्जांपल हम चाहते हैं कि हमारे कॉलेज का एक नाम भी हो इसके अंदर, बैंक अकाउंट भी हो इसके अंदर और स्टूडेंट जाके उसको बैंक के अंदर जमा करे। तो हम जाएंगे एक टेबल क्रिएट करेंगे और इसको हम सेव करेंगे। CLG या स्कूल टेबल डिज़ाइन व्यू में लेके जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे SCH नेम, स्कूल नेम शॉर्टकट हो जाएगा SCH लोगो। यहाँ पे इसका हो जाएगा अटैचमेंट, पिक्चर आ जाएगी यहाँ पे लोगो। और SCH ADR एड्रेस हो जाएगा यहाँ पे। SCH PH यहाँ पे फ़ोन नंबर हो जाएगा। SCH AC यहाँ पे अकाउंट नंबर हो जाएगा। और SCH PN प्रिंसिपल नेम ये हम कर देंगे। फ़िलहाल के लिए ये हमारे पास काफ़ी हैं। सेव एंड क्लोज करेंगे। इसका फॉर्म अगर बनाते हैं तो बना लें, अदरवाइज़ इसको हम ओपन करेंगे। यहाँ पे हम स्कूल का नाम लिखेंगे, फॉर एग्जांपल वाइजडम स्कूल सिस्टम। इमेज हम यहाँ पे कोई सा भी लगा लेंगे, जैसे मैं अभी जाऊँगा यहाँ से डाउनलोड करूँगा स्कूल लोगो और फॉर एग्जांपल ये हमारा एक लोगो है।
या ये वाला ले लें, और इसको हमने डेस्कटॉप के ऊपर किया सेव। ठीक है, तो यहाँ पे एक और चीज़ मैं ऐड करूँगा कि बैंक एडीआर, बैंक कहाँ पे है वो भी हम इसके अंदर एड्रेस लिखेंगे। एक और चीज़, ठीक है, यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूँगा और ऐड कर दूँगा उस इमेज को। हम इसका फॉर्म नहीं बना रहे हैं, डायरेक्ट कर रहे हैं। आप बना सकते हैं, डिपेंड करता है आप पे। तो ये मैंने लोगो ले लिया स्कूल का। यहाँ पे हम लिखेंगे स्कूल एड्रेस, लाहौर पाकिस्तान हो जाएगा। फ़ोन नंबर हो जाएगा +92-123-123। अकाउंट नंबर होगा 003-005-4001-2। फ़ोन नंबर है, अच्छा सॉरी, प्रिंसिपल नेम है प्रोफेसर अली मोहम्मद। बैंक एड्रेस है जी नियर लाहौर पार्क। ठीक हो गया जी। तो ये जी हमारा हो चुका है कॉलेज का डेटा। अब फॉर एग्जांपल हम जाके बनाएंगे एक रिपोर्ट। तो रिपोर्ट बनाने के लिए मैं क्या करूँगा कि एक ब्लैंक रिपोर्ट ले लूँगा। ठीक है, और क्वेरी हम या तो एक्सटर्नल बना सकते हैं या इंटरनल बना सकते हैं। इंटरनल क्वेरी जो है, तो हम एक रसीद बनाएंगे जिसके ऊपर स्टूडेंट फीस जमा करेगा। तो इसके अंदर हम इंटरनल क्वेरी बनाएंगे। ये मैंने जी बना दिया एक ब्लैंक। तो अब देख सकते हैं एक ब्लैंक रिपोर्ट है। इसको अगर मैं पॉप आउट करूं डिज़ाइन व्यू में जाके और प्रॉपर्टीज़ में इसको मैं पॉप आउट करूं यहाँ पे और फॉर्म व्यू करूं, तो सॉरी रिपोर्ट व्यू करूं, तो ये एक खाली, बिल्कुल खाली है, अनबाउंड है फिलहाल। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे रिकॉर्ड सोर्स के अंदर जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ में रिकॉर्ड सोर्स के अंदर ऑल के अंदर रिकॉर्ड सोर्स, यहाँ पे थ्री डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक करेंगे हम डायरेक्टली चले जाएंगे इसके क्यूरी के अंदर। तो अगर मैं इसको क्लोज करके फिर से आपको दिखाऊं, यहाँ से हम ले सकते हैं डायरेक्ट टेबल या एक्सटर्नल क्यूरी जो हम यहाँ पे बनाते हैं, तो वो हम यहाँ पे ले सकते हैं डायरेक्टली। और अगर हम बिल्ड करना चाहते हैं, बनाते हैं खुद से, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो क्यूरी के अंदर हम पहुँच जाएंगे। यहाँ पे हमने क्या लेना है, एक लेना है हमने कॉलेज का नाम, उसका अकाउंट वगैरह जो उसके हेडिंग के ऊपर आएगा। दूसरा हमने लेना है स्टूडेंट टेबल, जिसे हम स्टूडेंट का नाम वगैरह ये पिक करेंगे। फी डिटेल हम यहाँ से लेंगे, बाकी अगर कुछ चाहिए होगा तो हम दूसरी टेबल से ले लेंगे। फिलहाल के लिए ये काफ़ी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक शिफ्ट, पहले इस पर क्लिक करेंगे, फिर शिफ्ट को बटन को पकड़ेंगे, नीचे वाले पे क्लिक करेंगे तो सारे सिलेक्ट हो जाएंगे सिवाय आईडी के। इसको हम यहाँ से यहाँ तक ट्रैक कर लेंगे। अदरवाइज आप स्टार को पकड़ के यहाँ पे ले आए तो स्टार का मतलब है कि सब कुछ यहाँ से आ जाएगा। सेम हम यहाँ से भी ले लेंगे, स्टार से यहाँ से भी ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने डाल दिया स्टार स्टार। यहाँ पे स्टार हम नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे अगर देखा जाए तो स्टूडेंट की आईडी है और यहाँ पे भी स्टूडेंट का आईडी है, तो अगर हम स्टार लेंगे तो डबलिंग हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पुट कर देंगे और स्टूडेंट आईडी को छोड़ के क्लास से लेकर इस डिपॉजिटेड तक हम यहाँ तक ले लेंगे। ठीक है, सिर्फ हमने एक फील्ड स्किप कर दिया जो कि है स्टूडेंट आईडी, और यहाँ पे भी स्टूडेंट आईडी, तो दो में से एक ले लेना है। सेव करेंगे, क्लोज करेंगे। तो अगर आप अभी देखें, या फिर मैं वापस जाऊंगा थ्री डॉट्स के ऊपर क्वेरी के अंदर और इसको मैं क्या करूँगा, व्यू करूँगा यहाँ से, तो आपके पास ये डेटा आ रहा है। ठीक है, ये सारा डेटा आ रहा है आपके पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक सब कुछ है। सेव करूँगा, क्लोज करूँगा और यहाँ पे
डिज़ाइन के अंदर एग्जिस्टिंग फील्ड के अंदर जाके ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। ठीक है, ये हमारा सारा बुक डेटा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी फील्ड हैं सारे पुट कर लेंगे, शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करके यहाँ पे ले आएंगे। यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, बस सब कुछ गड़बड़ थी, तो मैंने डिलीट करके वापस यहाँ पे पुट कर दिया, क्योंकि वहाँ पे सिलेक्ट सिलेक्ट आ रहा था तो वो फील्ड्स नेम नहीं आ रहे थे। अब हम क्या करेंगे कि लैंडस्केप करेंगे, पेज सेटअप में जाके लैंडस्केप करेंगे। ठीक है, और फॉर एग्जांपल आपको जितने कॉलम्स चाहिए वो फिर आप इधर से सेलेक्ट कर सकते हैं। दो तरीके, या तो हम कॉपी पेस्ट कर लेंगे या फिर यहाँ से हम कॉलम्स में भी इसको बना सकते हैं। कॉलम्स सेलेक्ट कर लें और जितने आपने बनाने हैं वो फिर बना लें। खैर वो बताता हूँ कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, आईडी डिलीट कर देंगे, कॉलेज नेम एंड लोगो इनके ये डिलीट कर देंगे। ठीक है, कॉलेज का नाम होगा थोड़ा सा हमारा बोल्ड। ठीक है, इसके साथ होगा हमारा एक लोगो, और इसके नीचे हमारा होगा एड्रेस, सॉरी, सबसे पहले होगा फ़ोन नंबर, फिर होगा हमारा एड्रेस, अकाउंट नंबर होगा, और सॉरी फ़ोन नंबर भी हम यहाँ पे ले लेंगे। अच्छा, प्रिंसिपल नेम है, तो प्रिंसिपल नेम अगर चाहिए तो लगा दें, अदरवाइज स्किप कर दें। यहाँ पे होगा जी बैंक, एड्रेस, और अकाउंट नंबर जो है वो यहाँ पे हम लगा देंगे। खैर अगर प्रिंसिपल नेम नहीं लेना चाहते तो डिलीट कर दें, खैर है। स्टूडेंट आईडी वगैरह वगैरह, एड्रेस, अच्छा एड्रेस स्टूडेंट की ज़रूरत नहीं होती रसीद के ऊपर, डिस्ट्रिक्ट की भी, डोमिसाइल की भी, डेट ऑफ बर्थ की भी। ठीक है, ये हम हटा देंगे। क्लास नेम वगैरह वगैरह इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, वो हम यहाँ पे लगा देंगे। फिर इमेज की भी ज़रूरत नहीं होती, रिमार्क्स की भी ज़रूरत नहीं होती, ये भी हटा देंगे। रसीद नंबर जो है इसकी ज़रूरत हो सकती है, वो हम लगा देंगे यहाँ पे। रसीद नंबर ये अपनी जगह सेट कर देंगे। आईडी एफ आई डी ये भी हम हटा देंगे। क्लास कौन सी है वो क्लास हम यहाँ पे लगा देंगे इस तरीके से। ये हमारा क्लास हो गया। फिर उसके बाद हमारा डेट ऑफ इशू, डेट ऑफ डिपॉजिट, इनको हम ऊपर ले जाएंगे। इसमें से हमें डेट ऑफ डिपॉजिट जो है नहीं चाहिए, डेट ऑफ इशू एंड ड्यू डेट ये हमें चाहिए होंगे, ये हम इधर ले लेंगे फ़िलहाल के लिए। और फिर इस डिपॉजिटेड इसकी ज़रूरत नहीं है। टोटल फीस, एडमिशन, ट्यूशन फीस, इसकी ज़रूरत है हमें, तो हम यहाँ तक इसको ले लेंगे। ठीक है, अब फ़िलहाल के लिए मैं क्या करूँगा कि इसको क्लोज़ करूँगा। आपको कॉलम्स का सेटअप मैं दिखाऊंगा कि कॉलम्स के अंदर ये किस तरीके से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले इसका जो हेडर है, हमें हेडर की ज़रूरत नहीं है, तो हेडर और फुटर हम क्लोज कर लेंगे। स्कूल नेम जो है इसको हम कर लेंगे बोल्ड एंड सेंट्रलाइज कर लेंगे, और कोई अच्छा सा आप इसके लिए वो चूज़ कर लें फॉन्ट। ठीक है जी, और इसको मैं कर देता हूँ 12, रन करके देखेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से मिलेगा आपको। डिज़ाइन व्यू में करूँगा और सबको सिलेक्ट कर लूँगा, प्रॉपर्टीज़ में जाऊँगा। फ़िलहाल के लिए मैं सबका बॉर्डर जो स्टाइल है वो कर दूँगा। यहाँ पे होगा ये हमारा बॉर्डर स्टाइल। यहाँ पे आप देख सकते हैं बॉर्डर स्टाइल लिखा हुआ है, तो इसको यहाँ पे कुछ नज़र नहीं आ रहा क्योंकि कुछ के ट्रांसपेरेंट हैं और कुछ के ट्रांसपेरेंट नहीं है, तो इस वजह से हमें यहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा। तो हम कर देंगे सबको ट्रांसपेरेंट। तो अगर हम रन करके देखेंगे तो कुछ इस तरीके से हमें ये रिसीव मिलेगा। तो डिज़ाइन व्यू में जाएंगे फिर से। ठीक है, सबको सिलेक्ट करेंगे यहाँ पे, और हम क्या करेंगे, अलाइन टू टॉप कर लेंगे, सब को अलाइन कर देंगे। फिर राइट क्लिक करके अलाइन टू लेफ्ट कर लेंगे। तो अलाइन टू लेफ्ट वाला के साथ थोड़ा अच्छा नहीं था, तो अंडू कर लेंगे वापस। सिर्फ इनको सिलेक्ट करूँगा और अलाइन टू लेफ्ट करूँगा।
ठीक है, ये देखिए अलाइन हो चुके हैं और इनको भी अलाइन टू लेफ्ट करूँगा, लेफ्ट, ये अपने अब आप यहाँ पे अपने हिसाब से इनकी सेटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे फ़ोन हैश। अच्छा, यहाँ पे स्कूल एड्रेस की ज़रूरत अगर आपको नहीं है तो आप हटा दें। अकाउंट हैश, बैंक एड्रेस, स्टूडेंट आईडी हो जाएगी, स्टूडेंट नेम आ जाएगा, फादर नेम यहाँ पे हम इस तरह हटा देंगे, और क्लास हैश क्लास नंबर हो जाएगा यहाँ पे, रिसीट नंबर हो जाएगा यहाँ पे, और क्लास क्लास हो जाएगा, डेट ऑफ इशू, और डेट ऑफ सॉरी ड्यू डेट, एंड यहाँ पे हमने डी ओ डी डेट ऑफ डिपॉजिट है तो इसको हम वापस रखेंगे डी डी, और इसको भी हम रखेंगे डी डी। ठीक है, ये ड्यू डेट होगा। और नीचे हमारा ट्यूशन फीस, एडमिशन फीस एंड स्पोर्ट्स फीस, आईडी कार्ड फीस एंड टोटल फीस। टोटल फीस को हम ब्लैक एंड बोल्ड कर देंगे, और इसका थोड़ा सा साइज भी बढ़ा देंगे। ठीक है जी। सो इनको हम थोड़ा सा करीब कर देंगे इस तरीके से, इस तरीके से, और यहाँ पे जितनी भी हमारे फील्ड्स हैं उनको हम यहाँ पे लेफ्ट अलाइन कर देंगे, रन करेंगे तो कुछ इस तरीके से हमारा ये रिसीव बनेगा। फिर से डिज़ाइन व्यू में जाएंगे, और यहाँ भी जितनी फील्ड्स हैं ये थोड़े शॉर्ट हैं, इनको हमें थोड़ा सा खींच लेना है यहाँ तक इस तरीके से। स्टूडेंट नेम, फादर नेम, इनको भी खींच लेना है। स्टूडेंट आईडी खैर है आप थोड़ा सा बढ़ा दें, एंड रिसीट नंबर खैर है बढ़ा दें, कोई मसला नहीं है। क्लास नंबर रहने दें, क्लास कौन सा है इसको भी बढ़ा देंगे, 3 इंचेस के ऊपर लेके आ रहे हैं। और डेट ऑफ इशू वगैरह वगैरह इनको हम यहाँ तक इस तरह लेके आ जाएंगे। ये कुछ हमारे रसीद इस टाइप का होगा, और ये फीस थोड़ी नीचे आ जाएगी, ये अलग सेक्शन हो जाएगा। ठीक है जी, इसको हम यहाँ तक इस तरफ फैला देंगे। इसको भी क्योंकि जो वो है हमारे लेबल्स हैं, लेबल्स को हम इस तरीके से खींच रहे हैं दूसरी तरफ, और इन लेबल्स को हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इनका जो बॉर्डर स्टाइल होगा उसको हम ट्रांसपेरेंट की जगह सॉलिड रखेंगे, हेयर लाइन की जगह 1pt रखेंगे, और कलर इसका हम डार्क ब्लैक रखेंगे, और रन करके दिखा देंगे आपको कि ये कुछ इस तरीके से आपको नज़र आ जाएगा। ठीक है, ये आपकी फ़ी होगी। तो बाकी जो है हम सारा कुछ सेलेक्ट करेंगे और सबका कलर हम ब्लैक रखेंगे। सॉरी, यहाँ पे ए पे क्लिक करना है और ऑटोमेटिक ब्लैक करना है, तो आपके पास इस तरीके से कुछ आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप नाम देखें तो इधर उधर है, तो बाकी सारी चीज़ें जो है हमें लेफ़्ट अलाइन करनी है, तो हम इसको लेफ़्ट अलाइन कर लेंगे। सिर्फ नंबर जो है वो होगा राइट की, सॉरी राइट के ऊपर, और क्लास नंबर, आईडी जो है ये हम कर देंगे ये सेंट्रलाइज। अच्छा, डेट ऑफ इशू जो है इसको भी आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसका फॉर्मेट चेंज कर रहा हूँ टू मीडियम डेट। ठीक है, रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि मीडियम डेट के अंदर हमें
किस तरीके से ये मिलेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये मीडियम हो गया 10 दिसंबर 2024। तो रिसीट नंबर जो है इसको भी हमने सेंट्रलाइज करना है। क्लास नंबर भी हमने एक ही जगह पे लेके आनी है, और रिसीट नंबर इसको भी सेंट्रलाइज करेंगे, सेंटर में भी कर देंगे। तो रिसीट नंबर जो है इसको हम ब्लैक एंड बोल्ड कर देंगे। यही काम की चीज़ है। इस रिसीट को जो है हम किसी भी जगह लगा सकते हैं। और वो जगह आप खुद चूज़ करें। यहाँ पे टॉप पे जो डेटा है उसको हम लगा लेंगे 9 के ऊपर। ठीक है, और सबको जो है हम अलाइन कर देंगे टू टॉप इस तरीके से। ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। लोगो हम सेट कर लेंगे। फोन नंबर को थोड़ा सा कम कर देंगे ताकि लोगो हमारा अपनी जगह पे सेट हो जाए। ठीक है, और रसीद नंबर जो है हम यहाँ पे लगा देंगे। यहाँ पे ठीक रहेगा। ठीक है, नीचे नीचे यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर ड्रॉ कर देंगे ताकि बैंक का स्टैम्प वगैरह यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका जो है हम बॉर्डर स्टाइल सॉलिड है 1 pt कर देंगे, और इसका कलर थोड़ा सा हम डार्क कर देंगे इसकी बाउंड्रीज का। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, लेकिन इसको थोड़ा सा फैला देंगे। ठीक है, डिज़ाइन व्यू में जाएंगे ताकि यहाँ पे बैंक का स्टैम्प वगैरह वगैरह लग सके। ठीक हो गया। अब ऊपर का जो डेटा है वो कुछ मज़े का नहीं आ रहा। इसको हम क्या करेंगे कि अ, इसको जो राइट क्लिक करेंगे, फिल कलर इसका हम कर देंगे ट्रांसपेरेंट, तो इसकी सिर्फ बाउंड्री आ जाएगी। इसको हम क्या करेंगे, कॉपी एंड पेस्ट करेंगे, और इसको जो है हम टॉप पे ले जाएंगे। यहाँ तक इसको हम इस तरीके से लगा लेंगे ताकि हमारा एक सेक्शन अलग रहे। कॉपी पेस्ट करेंगे, दूसरे सेक्शन के साथ इसको मिला लेंगे, दूसरा सेक्शन भी हमारा ये रहेगा। कॉपी एंड पेस्ट करेंगे,